से जलपरियों को कैद करवा लेती है और वो उन्हें सिपाहियों से मरवाती है जिससे वो रो पड़े और उन्हें आंसू मिल जाए। लेकिन तभी एक जलपरी रो पड़ती है जिसका आंसू गिरता है और एक चमकीले मोती में बदल जाता है और लुचेन आंसू को देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी एक जलपरी लुचेन से कहती है तुम लोग बहुत बुरे हो। ये सुनकर लुचेन भी उन जलपरियों को मारती है। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जहाँ पर लुचेन भी होती है और मास्टर से कहती है और जलपरियों को ढूंढने के लिए मैंने कुछ सिपाहियों को काले पानी भेज दिया है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो अपने डैड से कहता है आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप काले पानी नहीं जाएंगे और जलपरियों को नहीं परेशान करेंगे, लेकिन डैड आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। तभी लुचेन जियांग से कहती है अपनी जुबान को लगाम दो, तुम क्या बोल रहे हो। तब जियांग उससे कहता है मैं अपने डैड से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। तभी जियांग के डैड यानी मास्टर की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख लुचेन मास्टर को दवा देती है और जियांग लुचेन को अपने डैड से कुछ दूर पर लेकर जाता है और उससे पूछता है मेरे डैड को क्या हुआ है। जिस पर लुचेन कहती है मास्टर कई सालों से युद्ध करते आ रहे हैं जिसके थकावट से वो बीमार हो जाते हैं और उन्हें ठीक होने के लिए जलपरियों के आंसू की जरूरत होती है। ये सुनकर जियांग समझ जाता है और कहता है अच्छा इसलिए आप लोग काले पानी गए थे, लेकिन तुम जो चाहती थी वो मिल गया, अब तो जलपरियों को छोड़ दो। तभी लुचेन कहती है अगर हम जलपरियों को छोड़ देंगे तो वो आगे जाकर हम लोगों से बदला लेगी और हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। तभी जियांग के डैड उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं और मास्टर लुचेन से कहते हैं जियांग अभी छोटा है और वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ एक दिन वो भी मास्टर बनेगा, इसलिए लुचेन तुम जैसे मेरा सेवा की हो उसी तरह मेरे बेटे का भी सेवा करना। ये सुनकर लुचेन कहती है ठीक है मास्टर, मैं जियांग और साम्राज्य का ध्यान रखूंगी। तभी मास्टर कहते हैं कल सुबह सभा में मैं सभी के सामने जियांग को मास्टर बनाऊंगा और अब लुचेन तुम जा सकती हो क्योंकि तुम भी थक गई हो। लेकिन हमें लुचेन का फेस देखकर समझ आ रहा होता है कि वो ऐसा नहीं चाहती कि जियांग मास्टर बने। इसके बाद रात में जियांग अपने डैड के पास उनके लिए चाय लेकर जाता है जो वो और टियानबो ठंडे पर्वत से लेकर आए होते हैं और मास्टर चाय को पीते हैं। तभी जियांग के डैड उससे कहते हैं मुझे जियांग तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, जिस पर वो भी कहता है मुझे भी डैड आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो अपने डैड से कहता है क्या अब हम जलपरियों को छोड़ सकते हैं। ये सुन उसके डैड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जो पावरफुल होगा वही बचेगा, हम इंसान जलपरियों से ज्यादा पावरफुल हैं इसलिए हम उन्हें मार देते हैं और जलपरियां ठंडे खून की जीव हैं और मैं तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहता हूँ। अपने डैड की बात सुनकर जियांग कहता है जलपरियां ठंडे खून की जीव हैं लेकिन उनका भी घर परिवार होता है और आप उन लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। तो उसके डैड उसे शांत करवाते हैं और उससे कहते हैं जलपरियां आसानी से इंसान भी बन सकती हैं और हमारे साम्राज्य में आकर लोगों को मार भी सकती हैं। अगर लुचेन ने मुझे ये नहीं बताया होता तो मुझे इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। ये सुन जियांग कहता है जलपरियों और इंसानों में ज्यादा अंतर नहीं है, जलपरियां जमीन पर ज्यादा देर तक चल भी नहीं सकती तो वो इंसानों को कैसे मारेंगी। आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं डैड। तभी अचानक मास्टर के मुंह से खून निकलता है और वो मर जाते हैं। ये देख जियांग रोने लगता है। तभी वहाँ लुचेन भी कुछ सिपाहियों के साथ आ जाती है और जियांग से कहती है तुमने अपने डैड को मार दिया। जियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता जिससे लुचेन सिपाहियों के हेल्प से जियांग को जेल में बंद करवा देती है। और अब हम जियांग को देखते हैं जो बहुत ही परेशान होता है। तभी वहाँ पर जियांग का फ्रेंड टियानबो आ जाता है जिससे देख जियांग पूछता है मेरे डैड कैसे हैं। तो टियानबो बोलता है मास्टर तो मर गए। ये सुनकर जियांग रोने लगता है और टियानबो जियांग से बताता है नए मास्टर ने सभी के सामने बोला है कि आपने ही मास्टर को मारा है। जियांग टियानबो से पूछता है नए मास्टर मतलब। तब वो कहता है साम्राज्य को चलाने के लिए नए मास्टर की जरूरत हो रही थी और अब सभी लोग लुचेन को मास्टर बना दिए हैं क्योंकि वही साम्राज्य को संभाल सकती है। ये सुन जियांग अपने फ्रेंड से कहता है डैड की मौत अचानक हुई, मुझे लगता है कि उन्हें कोई जहर दिया था क्योंकि जब वो मरे तो उनके मुंह से खून निकला। और वो टियानबो से कहता है प्लीज टियानबो मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे पता लगाना है कि मेरे डैड को जहर कौन दिया था। इसके बाद हम लुचेन के कमरे में जियांग को देखते हैं जो पता लगा रहा होता है। तभी उसके कमरे से एक जहर का जादुई बर्तन मिलता है जिसके अंदर जहर होता है। उसी वक्त लुचेन के सिपाही उसके कमरे में आ जाते हैं और जियांग उन्हें देखकर लुचेन के कमरे से जो जहर